अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में मिक्स अचार। और मिक्स अचार फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से खाएं। इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से बना लें और जल्दी से खा लें। आप फ्रिज में रख लें बनाकर इसको, 15-20 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। मिक्स अचार के लिए मैंने ये आधा किलो कैरियाँ ले ली हैं, 4 लेमन ले लिए हैं, 1 लहसुन ले लिया है, इसको छील लिया है अच्छे से, 1 पाव हरी मिर्ची ले ली हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको कपड़े में डाल के अच्छे से खुश करूँगी सारी चीज़ों को। इसको हम पकाएंगे, कैरियों को, अचार को हम, क्योंकि ये फ़ौरन से खाने वाला अचार होता है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से खुश कर लूँगी। मैंने देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से सुखा लिया है। देखिए मिर्चें मेरी देखिए कितनी अच्छे से सूख गई हैं। सारे कपड़े में खुश करके मेरी मिर्चों को भी सबको सुखा लिया। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। कैरियों को भी अच्छे से सुखा लिया मैंने, लेमन को भी अच्छे से सुखाया और लहसुन भी अच्छे से खुश्क है बिल्कुल मेरा, इसमें कोई पानी नहीं है। अब मैं कैरियों को काट के आपको दिखाती हूँ किस तरह से सारी चीज़ें मैं काटती हूँ। सारी मिर्चों में मुझे इस तरह से छुरी की मदद से इसको ये चीरा लगाना है। इस तरह से सब मिर्चों को चीरा लगा लगा के रख लूँगी मैं, क्योंकि इसमें अब हम मसाला भरेंगे। मसाले के लिए भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं इसके अंदर मिर्चों में भरूँगी, कौन कौन से मसाले डालेंगे। और कैरियों को भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। कैरियों का इस तरह से कैप काट के आप, और मैं कैरियों को भी, एक कैरी में से 8 पीस करूँगी छोटे छोटे। कैरियों को भी काट के मैं दिखाती हूँ सारी चीज़ें। मिर्चों में भी सारा जीरा लगा के मैं दिखाती हूँ। लेमन को हम 2 पीस करेंगे, आधे आधे 2 पीस करेंगे। इसको भी मैं काट के दिखाती हूँ सारे। अगर जो हरी मिर्चों में मैंने ये चीरा लगाया है, इसमें हरी मिर्चों में जो मसाले मैं भरूँगी वो ये हैं। 1 टीस्पून हम ये इसमें कुटी मिर्चें लेंगे, ½ टीस्पून हल्दी का लेंगे, 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ ये धनिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे सफ़ेद, 1 टीस्पून ये पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून खटाई पाउडर, ½ टीस्पून कलौंजी। इन मसालों को कर लेंगे हम मिक्स। ये मैंने कैरियाँ काट ली हैं सारी, लेमन भी मैंने काट लिए हैं, लहसुन भी मैंने ये इसमें परात में डाल दिया है। सब चीज़ें मैंने एक साथ कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर मिर्चों में मैं इसको अच्छे से मसाले को मिक्स कर लूँगी। मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसके अंदर मिर्चों में भरेंगे मसाला, ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिर्चों में भी अंदर तक पार हो जाए। सारे मसाला, हल्का हल्का सा मसाला मुझे मिर्चों में भरना है और मेरे को इसी तरह से इसके अंदर रखते जाना है। चारों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे और क्या क्या मसाले डलते हैं हम वो भी ऐड करेंगे। बस देखिए मैंने ये सारी मिर्चें भर ली हैं, इसके अंदर मसाला भर लिया है मिर्चों में, मैंने इसके अंदर रख दिया, सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने ये कुटी मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें। 2 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने मिर्चों में भी 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ साबुत धनिया दरदरा सा, मैंने 1 चमचा उसमें यूज़ किया था, इसमें भी मैं 1 चमचा यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं,
डेढ़ भी कर सकते हैं क्योंकि अचार पीला पीला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने 1.5 टीस्पून हल्दी का शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट मिर्चों में शामिल किया था, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून मैंने मिर्चों में लिया था, 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून दाना मेथी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ का लिया है। इसको मैंने रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया है, कूट लिया है इसको मैंने। आप कूट लें इमाम दस्ते में, चाहे मशीन में ग्राइंड कर लें, किसी तरह से भी कर लें। 1 टीस्पून में ये भी मैंने रोस्ट कर लिए राई में। ये सारे मसाले रोस्ट करके रखती हूँ पीस के, ताकि मुझे बनाने में आसानी रहे। ये 1 टीस्पून मैंने राई का रोस्ट किया हुआ राई इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा भून के रखा हुआ है, इसको भी रोस्ट करके भून के रखा हुआ है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम कलौंजी का इसमें ऐड करेंगे। सारे मसाले हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इन सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम आधे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसके अंदर हल्दी नमक सारा मिक्स हो जाए, अचार के अंदर सारे कैरियों में मिक्स हो जाए, मसालों में अच्छी तरह हमारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। चूल्हे पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। अचार में हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। मैंने 4 चमचे सरसों के तेल के डाल दिए हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है। तेल हमारा गरम हो चुका है। सरसों का तेल मैंने डाला है। अचार में सरसों का तेल बेस्ट रहता है। अब इसमें मैंने एक तेज़पत्ता ले लिया, 1 दालचीनी ले ली है, 1 फूल ले लिया है बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 छोटी इलायची ले ली हैं, कुछ मैंने दाने काली मिर्च को ले लिए हैं और कुछ दाने लौंग के ले लिए। मैं ये सारे गरम मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्के से गरम मसाले ये कूटेंगे हमारे, फिर हम इसके अंदर अचार ऐड करेंगे। मैंने इसमें ये सारा मसाला मैंने लगा के रख दिया था कैरियों में, जो आधे से 1 घंटा हो गया है मेरा मसाला लगे हुए। अब मैं इसके अंदर ऑयल में डाल रही हूँ ये सारी मिक्स करके सारा ये डाल रही हूँ इसके अंदर अचार। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अचार की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसालों की भी। इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपका अचार बेस्ट बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मोटा गरम मसाला ये मैंने पीस के रखा हुआ है, थोड़ा मोटा गरम मसाला पिसा हुआ ये कुटा हुआ, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसको भी मैं अच्छे से कर लेंगे मिक्स, क्योंकि गरम मसाले मैंने थोड़े से साबुत कम डाले थे, तो इसमें मोटा गरम मसाला मुझे शामिल करना था, इसलिए मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले कम लिए थे। क्योंकि कुटे हुए गरम मसाले की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है अचार के अंदर, अगर आप कूट के मसाले को डालें, गरम मसाला सारा मिक्स करके। फ्लेम हम दरमियाना कर देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अचार मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अचार मेरा रेडी है, देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है। अच्छे से तैयार हुआ है, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। इसको डिश में निकाल लें।
या फिर आप इसको जार में भी डाल सकते हैं, अगर आप जार में भी डाल सकते हैं, इसको जार में भी डाल के रख सकते हैं, जार भर के। जार में भी रख सकते हैं इसको, इस तरह से डिश में। बस देखिए मेरा मिक्स अचार रेडी है, मैंने डिश आउट भी कर दिया है। डिश में मेहमानों को सर्व करें और जार में रख दें, ये जार भी भर के रख सकते हैं आप, इसमें एयर टाइट ढक्कन भर के जार को बंद करके रख दें, अचार को खाते रहें रोज़ाना। देखिए कितना अच्छा सा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। अगर आपको मेरा मिक्स अचार की रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।